वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजन लाल शर्मा दिल्ली पहुंचे, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सियासी हलचल के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में बीजेपी के सांसदों से मुलाकात करेंगे। संसद सत्र को लेकर रखी गई बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर बीजेपी सांसदों की बैठक रखी गई है। इस बैठक में संसद सत्र के दौरान होने वाली रणनीति पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके बाद सीएम भजन लाल शर्मा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान में 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। राजस्थान बीजेपी में कलह, राजेंद्र राठौर के निशाने पर वसुंधरा राजे समर्थक। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने वसुंधरा राजे समर्थक और 7 बार के विधायक देवी सिंह भाटी को निशाने पर लिया। राजेंद्र राठौर ने कहा कि वो ताज़ा पार्टी में आए हैं, उनका एकाएक ज्ञान बढ़ गया। भाजपा ने कस्बा परिवार को 11 बार लोकसभा, विधानसभा, जिला प्रमुख और प्रधान का टिकट दिया। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे राहुल गांधी की गोद में जाकर बैठ गए, जिसे वे खुद राहुल बाबा बोलते थे। आपको बता दें, पूर्व मंत्री वरिष्ठ बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी ने चुरू से राहुल कांसवा के टिकट कटवाने को लेकर राजेंद्र राठौर को घेरा था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राजस्थान के टिकट कटवाया वो गलत था। राजस्थान में पहली बार मुफ्त गेहूं के बदले मिलेगा 5 किलो बाजरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा किसान सम्मान निधि के बढ़ाने के बाद अब एक और तोहफा देने जा रहे हैं। पहली बार सरकार प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने की तैयारी कर रही है। समर्थन मूल्य पर खरीदा गया बाजरा 3 महीने यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 4 करोड़ 46 लाख लोगों को गेहूं के एवज में मुफ्त दिया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है। विपक्ष की उम्मीदें बढ़ी हैं, राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर बोले सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर विपक्ष की उम्मीदें बढ़ी हैं। पायलट ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए नीट पेपर लीक और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी को नामांकित किया है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनने से न केवल कांग्रेस से बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पूरी इंडिया अलायंस में ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी ने लगातार चुनौती दी है, लोगों की आवाज बने हैं। संसद के अंदर और संसद के बाहर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो विपक्ष की उम्मीदें बढ़ी हैं। निसंतान दंपतियों को बड़ी राहत। IVF तकनीक के जरिए बच्चों की चाहत रखने वाले दंपतियों के लिए राहत की खबर है। स्वास्थ्य विभाग की महिलाओं की निसंतानता की परेशानी को देखते हुए IVF को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने पर विचार कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित IVF सेंटर और ART सेंटर जोधपुर को पत्र लिखकर IVF तकनीक से उपचार में आने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आम बोलचाल में इसे टेस्ट ट्यूब बेबी या आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। IVF प्राकृतिक तरीके से प्रेगनेंसी में विफल महिलाओं के लिए गर्भधारण का एक तरीका है। राजस्थान की इन सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगी बसपा। राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत की रणनीतियों की व्यस्त हैं। इन सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा था, लेकिन बसपा के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद मुकाबला और रोचक हो गया है। लखनऊ में हुई एक बैठक के बाद बसपा ने प्रदेश की सभी 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का निर्णय किया है। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि बसपा ने सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेलवे का यात्री सुरक्षा पर फोकस, अब शिकायत के बाद महज 33 मिनट में होगा समाधान। ट्रेन में यात्रा के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो अब यात्रा पूरी होने तक डॉक्टर का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। ट्रेन के अंदर ही रेलवे प्रशासन द्वारा डॉक्टर भिजवाकर मरीज की मदद की जाती है। ट्रेन की टॉयलेट में यदि पानी नहीं आ रहा हो या AC काम नहीं करे तो ऐसी शिकायतों का महज 35 मिनट में समाधान होता है। दरअसल अब रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों को प्राथमिकता से लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा रेल मदद पोर्टल बनाया गया है। यात्री अपनी यात्रा के दौरान परेशानी होने पर मोबाइल ऐप पर, वेबसाइट पर, SMS के जरिए या 139 हेल्पलाइन पर फोन करके या ईमेल के जरिए या फिर सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। पायलट ने कोटा में कांग्रेस नेताओं पर हुई FIR को बताया शर्मनाक।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कोटा में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। पायलट ने कहा कि राजस्थान में बिजली और पानी की स्थिति बेहद खराब है और इन हालातों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं देने में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। पायलट ने कोटा में हुई कार्रवाई को शर्मनाक बताया और कहा कि राजनीतिक पार्टी ने परमिशन लेकर बिजली और पानी की समस्या के खिलाफ आंदोलन किया था। इसके बावजूद जनता को राहत देने की बजाय कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान में तैयार हो रहा भारत का पहला अद्भुत रेलवे ट्रैक। भारत का पहला समर्पित परीक्षण ट्रैक राजस्थान में उत्तर पूर्व रेलवे के तहत जोधपुर के सांभर स्टेशन के पास बनाया जा रहा है। यह 64 किलोमीटर का समर्पित परीक्षण ट्रैक है और इसे 820 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में बनाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने देश के पहले समर्पित परीक्षण रेलवे ट्रैक के निर्माण के बारे में बताया। यह दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य देश की रेलवे प्रणाली परीक्षण सुविधाओं में सुधार करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संसद ने उठाया 370 का मुद्दा। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा राहुल्ला मेहदी ने बुधवार को ओम बिरला के लोकसभा के स्पीकर चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। अपने पहले भाषण में उन्होंने अनुच्छेद 370 और मुस्लिम सांसदों को आतंकी कहने के मुद्दे पर चर्चा की। राहुल्ला की टिप्पणी से ओम बिरला असहज हो गए और उन्होंने राहुल्ला को सदन की कार्यवाही को ठीक से समझने और फिर इस तरह की टिप्पणियां करने की सलाह दी। राजस्थान में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में आज 30 जून के दौरान मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। वहीं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार को जमकर बारिश हुई। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 2 बच्चों की मौत भी हो गई है। भरतपुर में 450 साल पुराने मंदिर में अवैध निर्माण तोड़ा। राजस्थान के भरतपुर के कुम्हेर गेट स्थित जवाहर वीर बाबा के मंदिर परिसर में अवैध निर्माण को प्रशासन ने तोड़ा। इस दौरान वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर इकट्ठे हुए लोगों ने बताया कि यह मंदिर करीब 450 साल पुराना है। 4 दीवारी को तोड़े जाने पर मंगलवार देर रात तक बवाल मचा रहा। लोग प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर आ गए और जमकर प्रदर्शन किया, रास्ता जाम कर दिया। प्रशासन का कहना है कि उसने सिर्फ अवैध कब्जे को हटाया है और यह कार्रवाई मंदिर कमेटी की शिकायत मिलने के बाद की गई है। भारत के साथ रिश्ते सुधारने को तैयार पाकिस्तान। पाकिस्तान के डिप्टी सीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से रिश्ते सुधारने को वकालत की है। पाकिस्तान सरकार के थिंक टैंक ISSI की 51वीं सालगिरह पर उन्होंने कहा, हम दुश्मनी में भरोसा नहीं करते। हम भारत के साथ अच्छे पड़ोसी की तरह रिश्ते बनाते हुए जम्मू कश्मीर विवाद को शांतिपूर्ण और सही तरीके से हल करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच सालों से दिक्कतें रही हैं, अब रिश्ते सुधारने का वक्त आ गया है। दूर हुआ टीम इंडिया का सबसे बड़ा संकट। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स के लिए ICC ने एम्पायर्स का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि भारत के सेमीफाइनल में रिचर्ड केटलबोरो अंपायर नहीं होंगे। केटलबोरो ICC एलीट पैनल के अंपायर हैं, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि वह भारत के लिए अनलक्की हैं और उनके फैसले टीम इंडिया के खिलाफ जाते हैं। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल में क्रिस गैफनी और रॉडनी टकर फील्ड अंपायर, जोएल विल्सन थर्ड अंपायर, जबकि जेफरी क्रो रेफरी होंगे। देश में लागू हुआ दूरसंचार अधिनियम 2023। देश में नया संचार कानून लागू हो गया है। यह कानून दूरसंचार कानून, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1993 की जगह लेगा। यह कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा या युद्ध की स्थिति में किसी भी या सभी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति देगा। नए कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रखवा सकता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।